उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया। एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र पवन कुमार ने विधि विभाग की एक शिक्षिका, परीक्षा नियंत्रक और विश्वविद्यालय प्रशासन पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और उनके शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। छात्र का दावा है कि उनके साथ कथित तौर पर जाति सूचक टिप्पणियां की गई और विरोध करने पर आंतरिक परीक्षा में उन्हें बेहद कम अंक दिए गए हैं। छात्र ने इस पूरे मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश शासन और राज्यपाल सचिवालय को भेजते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या मुद्दा है? मेरा मामला 2 साल पुराना चल रहा है। मैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, एलएलएम का। मेरे विभाग में एक मैडम है, उनका नाम है कामिनी विश्वकर्मा, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित कर रही हैं पिछले 2 वर्षों से। वो कहती हैं कि मुझसे ट्यूशन पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पास करूँगी, नहीं पढ़ोगे तो फेल करूँगी। जिसके चलते मुझे उन्होंने आंतरिक परीक्षा में 30 में से 6 नंबर दिए, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई, उसको भी रद्द कर दिया। फिर उनके दबाव में दूसरी कमेटी बनाई, उस कमेटी में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कमेटी ने आज तक। और मेरा एलएलएम फाइनल ईयर का रिकॉर्ड रोक दिया गया, रिजल्ट, और उसमें दिखा दिया कि आरडी डिसिप्लिनरी का रिकॉर्ड क्यों रोका गया। मैं इसी के ज्ञापन देने के लिए और मिलने के लिए राजभवन आया हुआ था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैडम इतना कर क्यों रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, मेरा कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरे को बहुत अपमानित किया इन्होंने। मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में जाति सूचक शब्दों से भी मुझे संबोधित किया। मैं बहुत भुगत रहा हूँ इन्हें 2 साल से। और इनके साथ कई अधिकारी मिले हुए हैं, जिसमें कि मुख्य चीफ प्रोक्टर रविंदर सिंह और बीएसडब्ल्यू के टीचर पीवी सिंह और शोभना सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है। 2 साल से जांच चल रही है, जांच चलते कब तक रहेगी? उसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? और पीछे भी इन्होंने बहुत सारे बच्चों को परेशान किया है, जिसकी जांच समिति बनी थी, जिसमें कि ये दोषी पाई गई है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने बहुत सारे लिखित आरोप भी रख रखे हैं अपने पास। और जब भी इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है, ये छुट्टी लेके चली जाती है यूनिवर्सिटी से। ये चाहती क्या है हमारे साथ? अब आपका सवाल। आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं, आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है, उसके बावजूद भी आपको मार्कशीट नहीं दी जा रही है। थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया है, फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। उसके बाद भी मेरा आरडी डिसिप्लिन इंक्वायरी दिखा करके रोक दिया। ये मेरा शोषण कर रहे हैं मानसिक। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ। इस मारे मैं मिलना चाह रहा हूँ राज्यपाल महोदय से। वहाँ के वाइस चांसलर से आपकी मुलाकात हुई तो वो क्या बोल रहे हैं? ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में मैडम अपने आप में पैरेलल यूनिवर्सिटी चलाती हैं, रैकेट चलाती हैं। वाइस चांसलर की कोई पावर नहीं है इनके आगे। अगर उनकी पावर होती तो ये खुद ही अभी तक इंक्वायरी का जांच करा करके अस्पष्ट कर चुके होते हैं। वो इसलिए नहीं भरना चाहते कोई, क्योंकि ये औरत जो है गुंडा है। जब मैं विश्वविद्यालय में इंटरनल परीक्षा देने आया तो उन्होंने अपने पूर्व छात्रों से मेरा अपहरण कराने का कोशिश कराया, जिसका मैं लिखित में एसएसपी महोदय और वाइस चांसलर महोदय और डॉक्टर साहब को दे चुका हूँ पहले ही। इतना गंभीर आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? मैं सब चीज़ मीडिया में लिखित में आपको दे चुका हूँ और मैं फिर से आपको दे दूंगा। मेल वगैरह सब चीज़ कर चुका हूँ, सब चीज़ मिलेगी आपको। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, राष्ट्रपति पोर्टल पे सब कर रखा है। और ये एफआईआर लगा करके बंद करा देती है, फिर ये खोलती है।